अर्जुन, तुम किसी राजघराने के उत्तराधिकारी थे। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे तुम्हारी किस्मत मायरा से जुड़ गई है। या तो तुम राजा बनोगे या सब कुछ खो दोगे। राजगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज से होती थी। इसी गांव में एक झोपड़ी में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो एक गरीब लकड़हारा था जिसकी पहचान उसकी कुल्हाड़ी और ईमानदारी थी। आज ज्यादा लकड़ी काटनी होगी। पिछले हफ्ते बारिश में कुछ नहीं कमा पाया। माँ होती तो कहती, बेटा, ईमान से काम कर, भगवान तुझे देख रहा है। शायद मेरी किस्मत में बस ऐसे ही मेहनत करना लिखा हुआ है। यह बोलकर अर्जुन फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी मायरा आती है, जो एक अमीर और घमंडी जमींदार की बेटी है। कैसे हो अर्जुन? अर्जुन हैरानी से मुड़ के देखता है कि मायरा उसके सामने खड़ी है। मायारा, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूं। एक दिन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी इजहार नहीं कर पाए, क्योंकि मायारा ठाकुर रणबीर सिंह की बेटी है, एक अभद्र और घमंडी जमींदार जिसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उसका रुतबा दूर दूर तक फैला था, लेकिन उसकी जान बसती थी अपनी इकलौती बेटी मायरा में। ठाकुर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मायरा उस लकड़हारे अर्जुन से मिलती है। मायरा, हवेली की लड़की होकर तू उस गरीब लकड़हारे अर्जुन से क्यों मिलती है? पापा, क्या सिर्फ अमीर होना ही इंसान की पहचान है? अर्जुन जैसे लोग ही असली इंसान होते हैं। उस गरीब लकड़हारे से बात करना बंद कर दो। वो हमारे लायक नहीं। मायरा यह सुनकर वहां से गुस्से में चली जाती है। एक दिन अर्जुन रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी एक पेड़ की जड़ से टकराई और एक अजीब सी ध्वनि हुई। ठहरो, ये अनर्थ मत करो बालक। अर्जुन चौंक कर पीछे हट गया। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में गहराई थी और हाथ में एक माला थी। आ, आप कौन हैं? और मुझे इस पेड़ को काटने से क्यों रोक रहे हैं? इस पेड़ को मत काटो बालक। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह भाग्य वृक्ष है। भाग्य वृक्ष? इसका क्या मतलब है? जो भी इस पेड़ की 7 रातें सेवा करे, उपवास रखे और झूठ न बोले, उसकी किस्मत पलट जाती है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ पूछ पाता, यह कहकर वह साधु एकदम से गायब हो गए। अर्जुन सोच में पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बस ख्याली बातें लगती हैं। लेकिन अर्जुन के मन में बस उस साधु की कही हुई बात ही गूंज रही थी। पर अगर उस साधु की बातों में सच्चाई हुई तो, अगर इससे मेरी किस्मत बदल सकती है, तो मैं प्रयास जरूर करूंगा। और फिर अर्जुन ने उसी समय 7 दिन की तपस्या का संकल्प लिया। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस भाग्य वृक्ष की 7 दिन तक पूरे मन से सेवा करूंगा और यही पेड़ के नीचे बैठकर उपवास करूंगा। वह उस पेड़ के नीचे बैठ गया, बिना कुछ खाए, केवल जल पीकर ध्यान में लीन हो गया। उधर हवेली में हड़कंप मच गया। मायारा अचानक लापता हो गई थी। मालिक, मायरा दीदी कहीं गायब हो गई हैं। हमने उन्हें हर जगह खोज लिया, पर वे कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी गायब हो जाए? अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं पूरा गांव तबाह कर दूंगा। उसे तुरंत ढूंढो। ठाकुर ने चारों ओर अपने आदमी भेज दिए। गांव में ढोल पीट पीट कर ऐलान किया गया। जो कोई ठाकुर की बेटी मायरा को सही सलामत लौटा लाएगा, उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई मायारा की तलाश में लग गया, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पाने के लिए। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन अब भी जंगल में तपस्या में लीन था। उसे यह समाचार तक नहीं था कि मायारा लापता हो चुकी है। ऐसे ही समय बीतता रहा और अर्जुन को व्रत किए हुए 6 दिन पूरे हो चुके थे। दूसरी ओर मायरा का कोई अता पता नहीं था। छठी रात थी। अचानक तेज आंधी चली और अर्जुन के सामने एक रोशनी निकली।
ये इतनी तेज रोशनी कैसी? अर्जुन उस रोशनी की तरफ जाता है। जब वह पास गया तो देखा कि मायारा बेहोश पड़ी थी। अरे, ये तो मायरा जी है। मायरा जी, आप यहाँ कैसे? मायारा धीरे से होश में आती है। मैं एक कहानी के पीछे आई थी। एक ताबीज की कहानी, जिसने मेरी किस्मत दिखाने का वादा किया था। कैसा ताबीज मायरा जी? वो ताबीज 7 दिन पहले मेरे सपने में आया था और उसमें से एक आवाज निकली कि वो इस जंगल में कहीं छुपा हुआ है और उस ताबीज से मेरी जिंदगी का कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। बस उसी ताबीज को मैं 7 दिन से इस जंगल में ढूंढ रही हूँ। यह कहकर वो बेहोश हो गई। अर्जुन ने उसे उठाया और उसी भाग्य वृक्ष के नीचे ले गया। अर्जुन ने रात भर मायारा की सेवा की। फिर अगले दिन जब अर्जुन का व्रत पूरा हो गया, वो मायारा को उस भाग्य वृक्ष के बारे में बताता है जो उसे उस साधु ने बताया था। तभी अचानक एक चमकती हुई ताबीज उस पेड़ से गिरता है। वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये ताबीज कहाँ से गिरी और ये तो वही ताबीज है जो मैंने अपने सपने में देखी थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? कहीं ये ताबीज इस भाग्य वृक्ष से तो नहीं जुड़ा है? जैसे ही अर्जुन उस ताबीज को उठाने की कोशिश करता है, एक रोशनी की लहर दोनों के चारों ओर फैल गई। अचानक वहीं एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। अर्जुन, मैं तुम्हारे 7 दिन की शुद्ध तपस्या का फल हूं। अर्जुन, तुम किसी राजघराने के उत्तराधिकारी थे, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे तुम्हारी किस्मत मायरा से जुड़ गई है। या तो तुम राजा बनोगे या सब कुछ खो दोगे। इतना कहकर वह आवाज शांत हो जाती है और वह ताबीज कहीं गायब हो जाती है। मायरा और अर्जुन ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे, वो ताबीज कहाँ गायब हो गई? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी राजघराने से? ये कैसा मजाक है? पता नहीं अर्जुन, पर शायद हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और मैं तुम्हें यह बताने वाली थी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मायरा, प्रेम तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर कहाँ मैं एक गरीब लकड़हारा और कहाँ तुम एक बड़े जमींदार की बेटी। ठाकुर जी हमारे प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पिताजी को हमारा प्रेम स्वीकार करना ही होगा। मैं उन्हें समझाऊंगी कि हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी है और उन्हें इस ताबीज की सच्चाई भी बताऊंगी। फिर वो दोनों वापस गांव जाते हैं। ठाकुर अपनी पुत्री को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेटी, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान थे। पिताजी, मैं एक ताबीज की तलाश में जंगल में गई थी। ताबीज? कैसा ताबीज? फिर वो अपने सपने के बारे में सब कुछ बताती है। ठाकुर को यकीन नहीं होता। मैं जंगल में भटक गई थी और बेहोश हो गई थी, पर अर्जुन ने मुझे बचाया और सुरक्षित वापस गांव ले आया। यह सुनकर ठाकुर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो अर्जुन को घूर कर घृणा की नजरों से देखता है और बोलता है, ठीक है, इसने मेरी बेटी को ढूंढा है। इस लकड़हारे को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर यहां से निकालो। नहीं ठाकुर जी, मुझे कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए। अर्जुन आगे कुछ बोल पाता कि ठाकुर उसकी बात काटते हुए बोलता है। फिर क्या चाहिए तुझे, गरीब लकड़हारे? वहां आसपास के लोग अर्जुन पर हंसने लगते हैं। यह सब देखकर मायरा को बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है। पिताजी, आप अर्जुन से ऐसे बात नहीं कर सकते। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी है। हम शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर ठाकुर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यह असंभव है। मेरी पुत्री एक गरीब और नीच जात के लड़के से शादी करेगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वह आदेश देता है कि अर्जुन को कैद कर लिया जाए और गांव में ऐलान करता है कि अर्जुन ने मायरा को बहकाया है और उसे गायब कर दिया था। ठाकुर के आदमी अर्जुन को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। पिताजी, अर्जुन को आजाद कर दीजिए। हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर ठाकुर मायरा की एक भी बात नहीं सुनता और वहां से गुस्से में चला जाता है। मायरा बहुत परेशान और उदास हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे।
मायारा उस भाग्य वृक्ष के पास वापस जाती है और वहां उदास मन से बैठ जाती है। भाग्य वृक्ष आपने स्वयं ही मुझे और अर्जुन को प्रेम के बंधन में बांधा और अगले ही पल हमें अलग भी कर दिया। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय वही साधु पुनः प्रकट होता है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मायारा साधु को सब कुछ बता देती है। साधु गहरी सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है, मुझे अपने पिता के पास ले चलो, अब समय है सच के प्रकट होने का। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। साधु और मायरा हवेली की ओर चल पड़ते हैं। हवेली में ठाकुर चौंकते हुए पूछता है, यह साधु कौन है? ठाकुर साहब, अर्जुन को कैद से मुक्त कर दीजिए। वह कोई साधारण इंसान नहीं है। साधु, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन सिर्फ एक गरीब लकड़हारा है और कुछ नहीं। तभी साधु ताबीज निकालता है और सबको एक कहानी सुनाने लगता है। यह बात आज से 1000 साल पुरानी है। सोनपुर का राजा ठाकुर प्रताप बहुत घमंडी और क्रूर शासक था, परंतु उसका पुत्र वीर प्रताप एक शांत स्वभाव और निर्मल हृदय वाला युवक था। उसे एक गरीब लकड़हारे की बेटी मीरा से सच्चा प्रेम हो गया था। वह उससे विवाह करना चाहता था। मीरा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। प्रेम तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, पर मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और आप एक राजा के पुत्र हैं। हमारा प्रेम कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस तुमसे ही विवाह करूंगा और आज ही अपने पिता से यह सब कह दूंगा। इसके बाद वीर प्रताप अपने घमंडी पिता ठाकुर प्रताप के पास जाकर सब कुछ बता देता है। लेकिन ठाकुर प्रताप को यह प्रेम स्वीकार नहीं था। तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारी शादी किसी शाही घराने की लड़की से ही हो सकती है। पर वीर प्रताप अपने निर्णय पर अडिग रहा। मैं मीरा से सच्चा प्रेम करता हूँ और विवाह भी उसी से करूंगा। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी एक गरीब लकड़हारे की लड़की से कभी नहीं। मुझे और मीरा को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वीर प्रताप ये बोलकर वहां से गुस्से में चला जाता है। राजा सोच में पड़ जाता है। अगर यह उस गरीब लड़की से विवाह कर लेगा तो पूरे संसार में मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। प्रजा की नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजा ने अपने घमंड में सैनिकों को आदेश दिया, जब ये दोनों जंगल में अकेले हों तो इन्हें मार डालो और यह ऐलान कर दो कि इन्हें किसी भूखे शेर ने मार डाला। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन जब वीर प्रताप और मीरा जंगल में समय बिता रहे थे, अचानक सैनिकों ने उन पर हमला किया। वीर प्रताप और मीरा एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सैनिकों, ये सब क्या हो रहा है? क्षमा करें सरकार, पर महाराज ने आप दोनों को मारने का आदेश दिया है। इससे पहले कि वीर प्रताप उन्हें रोक पाते, सैनिकों ने अपनी तलवार से उन पर जोरदार प्रहार कर दिया और वहां से भाग गए। दोनों जमीन पर गिर पड़े, खून से लथपथ। मरते मरते वीर ने मीरा से कहा, मीरा, यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हम अगले जन्म में अवश्य मिलेंगे और अपना अधूरा प्रेम पूर्ण करेंगे। हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे और हमारा प्रेम जरूर पूरा होगा। यह कहकर दोनों ने प्राण त्याग दिए। यह सब अनर्थ होते हुए एक बहुत ही तपस्वी साधु ने देख लिया। वह उनके पास गया और फिर एक चमत्कारी ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ते हुए बोला, यदि इनका प्रेम सच्चा है तो यह दोनों पुनर्जन्म लेंगे, और जिस दिन ये दोनों इस ताबीज को खोज लेंगे उस दिन इनकी प्रेम कहानी पूर्ण होगी। ताबीज में से तेज रोशनी निकलती है और फिर ताबीज वहां से गायब हो जाती है और वहीं पास के एक वृक्ष में समा जाती है। इस तरह वीर प्रताप और मीरा की जिंदगी एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाती है। साधु यह पूरी कहानी ठाकुर सिंह, मीरा और सभी आसपास के लोगों को सुनाता है। इन दोनों का पुनर्जन्म हो चुका है, अब इन्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता।
पर ठाकुर सिंह को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। ये सब बकवास बातें हैं, बस बनावटी कहानी है ये, और कुछ नहीं। लेकिन उसी क्षण ताबीज चमकने लगता है और अर्जुन कैद से मुक्त हो जाता है। सभी लोग यह अजूबा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, अर्जुन तो कमरे में कैद था, ये मुक्त कैसे हो गया? यह इस ताबीज का चमत्कार है, और तुम कुछ भी कर लो, अब मायारा और अर्जुन को कोई भी अलग नहीं कर सकता। यह चमत्कार देखकर ठाकुर प्रताप को सच्चाई समझ में आ जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो अर्जुन। ठाकुर नम आंखों से अपनी भूल मान लेता है और अर्जुन को गले से लगा लेता है। अंत में वह स्वयं अर्जुन और मायरा का विवाह करवा देता है। अब मैं मायरा और अर्जुन का विवाह पूरे धूमधाम से करूंगा। इस तरह वीर प्रताप और मीरा का प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली आबरा का डाबरा कहानी में।